दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। अगर आपके ससुराल में इतना ही दुख है तो मायके आ जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी जी, ये देखिए, मैं आपके और मेरे लिए ये वाली साड़ियाँ लाई हूँ। बोलते हुए रंजनी अपने हाथ में पकड़ी हुई थैलियों में से साड़ियाँ निकालने लगी। सुधा जी ने जैसे ही साड़ियाँ देखी उनका मुंह फूल गया और वे बोली, बहू, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुम्हारी लाई हुई साड़ियाँ तुम जानती तो हो, मेरे लिए साड़ी हमेशा तुम्हारी ननद कामिनी ही लाती है। और मैं तो कहती हूँ तुम भी अपना दिमाग मत चलाया करो ज़्यादा। तुम्हारी साड़ी भी कामिनी से ही मंगवा लिया करो, वह खुशी खुशी ला देगी बेचारी। तुम देखती तो हो वह कितना करती है इस घर के लिए, और उसकी पसंद भी हमेशा से अच्छी रही है। रंजनी बहुत प्यार से अपनी सास और अपने लिए साड़ी लाई थी, मगर सुधा जी के मुंह से ये बात सुनकर रंजनी का दिल फिर एक बार खटा हो गया। रंजनी की शादी के बाद वह पहली बार अपने हाथ से कुछ खरीद कर लाई थी, मगर वह भी मम्मी जी को पसंद नहीं आया। जबकि रंजनी के मायके में तो सब रंजनी की पसंद पर नाज करते हैं, पर यहाँ जाने मम्मी जी को मेरी पसंद क्यों पसंद नहीं आती। यही सोचते सोचते रंजनी को उस दिन की बात याद आ गई जब रंजनी अपनी सास और ननद के साथ बैठी हुई थी और बाहर चूड़ियाँ बेचने वाला आया था। सुधा जी बोली, कामिनी, मुझे चूड़ियाँ खरीदनी है, चल बाहर से चूड़ियाँ ले लेते हैं। रंजनी भी दोनों के साथ बाहर गई। रंजनी को लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत पसंद आई और कामिनी को गुलाबी। सुधा जी तब भी यही बोली, कामिनी गुलाबी कह रही हैं तो गुलाबी खरीद लेती हूँ। आखिरकार अब तक कामिनी की पसंद का ही तो पहनते आई हूँ। फिर सुधा जी बोली, कामिनी, तेरे लिए भी चूड़ियाँ खरीद ले बेटा, तूने भी तो पुरानी चूड़ियाँ पहन रखी है। कामिनी बोली, हाँ मम्मी, बहुत समय से नई चूड़ियाँ नहीं खरीदी है। सुधा जी ने जबरन बेटी के लिए भी नई चूड़ियाँ खरीद ली, मगर रंजनी को किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या उसे भी चूड़ियाँ चाहिए। रंजनी ये माँ बेटी का ड्रामा अपने घर में कई दफा देख चुकी थी। उतने में सुधा जी के मोबाइल की घंटी बजी और रंजनी की तंद्रा टूटी। उनकी बेटी कामिनी का ही फोन था। कामिनी का फोन आया नहीं कि सुधा जी बोल पड़ी, हो सके तो शाम को घर आ जा बेटा, तेरी भाभी जाने कहाँ से साड़ियाँ उठा लाई हैं जिसे बदलवानी पड़ेगी। शाम को तू आ जाती तो तेरी भाभी के साथ जाकर बदलवा देती। ये सब सुनकर रंजनी उदास हो गई। रंजनी की शादी को 1 साल से ऊपर हो चुका था, मगर अभी भी घर में सासू माँ के मुंह पर हमेशा उनकी बेटी कामिनी का ही नाम रहता। रंजनी अपने घर के प्रति समर्पित एक समझदार बहू थी, मगर सुधा जी कभी रंजनी को एक बहू वाला दर्जा दे ही नहीं पाई, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा उनकी बेटी कामिनी ही रहती। कामिनी जब भी आती अपने साथ कठिनाइयों का खजाना लाती। उनके मुंह से हमेशा एक नई कठिनाई सुनने को मिलती, जिस वजह से रागिनी को भी उन पर दया आदि। कामिनी का मायका और ससुराल दोनों ज्यादा दूर नहीं थे,
इसलिए शाम को कामिनी अपने मायके आ गई। कामिनी के आते ही सासू माँ तुरंत उसके पास बैठ गई और बोली, बेटा कैसी है तू और जमाई बाबू के व्यवहार में अब कुछ बदलाव है या नहीं? नहीं माँ, उनके व्यवहार में बदलाव आना होता तो आ गया होता कब से। मुझे नहीं लगता अब वे कभी बदलेंगे। कामिनी बोली। सुधा जी बोली, तू चिंता मत करना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। मम्मी मुझे जरा 10,000 रुपये दे देना, दोनों बच्चों की स्कूल फीस भी भरनी है। कामिनी ने कहा, हाँ हाँ बेटा रुक अभी लाई। कहते हुए सुधा जी उनके कमरे में जाकर अलमारी खोलने लगी और पैसे लाकर कामिनी के हाथ में रख दिए। रंजनी जब से इस घर में आई थी तब से यही देख रही थी कि उसके सास ससुर बार बार बेटी को पैसे देते हैं। थोड़ी देर बाद कामिनी और रंजनी साड़ियाँ बदलवाने गए, जहाँ कामिनी ने अपने लिए भी एक साड़ी खरीद ली और सासू माँ से लिए पैसों में से ही उसने साड़ी के पैसे दिए। रंजनी को पहले तो कामिनी दीदी पर बहुत दया आती थी, क्योंकि वे हमेशा बताती कि उनके पति और ससुराल वाले मिलकर उन पर बहुत अत्याचार करते हैं। मगर बार बार दीदी का अपने मायके से यूं पैसे लेना अब रंजनी को भी अखरने लगा था। और आज तो दीदी ने हद ही कर दी थी। जो पैसे उन्होंने मम्मी जी से बच्चों की स्कूल फीस के नाम पर लिए थे, उसी में से उन्होंने अपने लिए इतनी महंगी साड़ी खरीद ली थी। आज रंजनी को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। आज रात वह अपने पति राजीव से बोली, कामिनी दीदी को हमारे घर से बार बार पैसे क्यों दिए जाते हैं? राजीव बोला, कामिनी दीदी का पति हितेश कामिनी दीदी और उसके बच्चों का खर्चा उठाता कहाँ है? रंजनी दोनों पति पत्नी के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, इसलिए मम्मी पापा कामिनी दीदी और उनके बच्चों के सारे खर्चे उठाते हैं। और वैसे भी वह सारा पैसा मम्मी पापा का है, वैसा ही जिस पर खर्च करें। रंजनी को सुनकर थोड़ा असबा लगा, क्योंकि माँ बाप के पैसों पर बेटे और बेटी दोनों का हक बराबर का होता है। अगर बेटी दुखी है तो उसके प्रति फर्ज निभाना माँ बाप का कर्तव्य है, किंतु अपने बेटे के लिए पैसे बचाना भी तो उनका फर्ज है। नवरात्रि सज रहे थे और 3 दिन बाद घर में माता जी का कीर्तन था, जिसकी तैयारी में सुबह से रंजनी लगी हुई थी। सभी आस पड़ोस वाले रिश्तेदारों को आने का न्योता दे दिया गया था। माता जी के कीर्तन में रंजनी ने सभी का खूब अच्छे से स्वागत किया। भजन कीर्तन से लेकर खाना पीना एक एक चीज का रंजनी ने बहुत ध्यान रखा। अंत में सारे रिश्तेदारों ने रंजनी की बहुत तारीफ की। उस दिन सुधा जी को भी रंजनी पर गर्व महसूस हुआ।